वेलकम बैक टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। तो भाई एक सीरीज स्टार्ट की हुई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो भी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके आपके लिए सॉल्यूशंस लेके आए हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी बच्चों को मैथ्स में डाउट आता है, मैथ में मैं चेक कर रहा हूँ बच्चे के मॉक में 15 में से 15 भाई नहीं आ रहे हैं। तो मेरे भाई मेहनत करो, और अब आ ही गए हो तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, कॉपी पेन उठा लो, 15 में से 15 लेके आने हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस करके जाने चाहिए। जिसके पहले आप खुद से करो, अगर आपको नहीं आता है तो मैं सॉल्यूशंस यहाँ पे करवा रहा हूँ, वो सॉल्यूशन देखना। तो आप मेरे को जानते होंगे, मैं उमेश यादव, सीपीओ 3 बार सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड, सीजीएल सेलेक्टेड, और मेरे भी भाई पहले बहुत कम नंबर आते थे। मेहनत के दम पे सीपीओ में 170 तक पहुंचा हूँ, पहले 60-70 नंबर ही आते थे। ठीक है, और स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स का दर्द समझते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की थी कि बच्चों को कोई पेड कोर्स ना परचेज करना पड़े, और जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपको यहीं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूं, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड में इशू आ रहा है। तो जो भी आपको इशू आ रहा है मैं सारे यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। तो आप वीडियो देखने आए हो तो ये 15 क्वेश्चन करके ही जाना भाई। वर्दी पाने का सपना आपका 2025 में ही पूरा हो सकता है। अगर उस सपने को पूरा करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगे। यहां पे लिखा हुआ एक 200 में से 200। तो हाल फिलहाल में एक डीएसएसबी जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था जिसमें मेरे 200 में से 200 मार्क्स आए थे। तो बाकी भाई सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज मैं करवाने वाला हूं आपको 14 नवंबर 2023 शिफ्ट 2। इसमें जो मैथ्स के 15 क्वेश्चंस आए थे उनके सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। जब भी ऐसा डाटा है तो उससे घबराए मत करा करो, उसमें कोई ना कोई लॉजिक छुपा हुआ है, वो लॉजिक देखो कि क्या लॉजिक है। यहाँ पे क्या है, ये मेरे भाई ए क्यूब, ये क्या है बी क्यूब। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये भाई शायद टाइपिंग एरर है, तो ये यहाँ पे क्या होगा भाई ए स्क्वेयर, यहाँ पे बी स्क्वेयर, और यहाँ पे में माइनस आएगा शायद, तो यहाँ माइनस ए बी होगा मेरे भाई। भाई टाइपिंग में बहुत सारे एरर्स हैं, कोशिश करेंगे आगे से ये एरर्स नहीं आए, मैंने ये देखा नहीं था। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कर लेना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये बनेगा। ठीक है, तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे भाई, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। क्या होगा यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अगर यहाँ पे होता भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो माइनस पहले आ जाता, और अंदर जो माइनस है वो किससे रिप्लेस हो जाता, प्लस से। दो फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छे से समझ लो। ऐसा क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेगा और इन दोनों का ही यूज होगा। ठीक है, तो ये याद कर लो, यहाँ पे ये लगाना था ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर दिया हुआ है, ये नीचे लिखा है, तो इसके किसके बराबर आ जाएगा ये ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा 0.061 अपॉन 0.031, तो ये 0.92। बहुत बच्चे हैं देखते स्किप कर देते, क्यों भाई, कुछ भी नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में। लेकिन जब ये फॉर्मूला याद होगा तभी ना भाई, सॉल्यूशन तो तब आएगा जब ये फॉर्मूला याद है। लेकिन फॉर्मूला याद कौन करे, तो मेरे भाई 15-15 20-20 बार इस फॉर्मूले को लिख के देखो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, जब तक कलम नहीं चलाओगे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आएंगे। ऐसे देखने से कुछ याद नहीं होता, और मैथ में तो बस ये कलम चलेगी तो ही आपको इसके सॉल्यूशंस आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 8 10 12। प्रैक्टिस इतनी करो कि देखते लिखो, बस क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ने की जरूरत ही ना हो। ए कितना 8, बी कितने दिन में 10 दिन में, सी कितने दिन में 12 दिन में। एलसीएम नहीं पता तो निकाल के देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दो दूनी 4 और ये भाई 5 चौके 20,
20 ठीक है, 120, 8 से कितने पे 1, 15, 12 और ये 10। इन हाउ मैनी डेज वुड ऑल ऑफ देम कंप्लीट द सेम वर्क? हमें कितना काम करना है? 120। मेरे भाई कितना काम करना है? 120। ए एक दिन में कितना कर रहा है? 15। बी कितना कर रहा है? 12। 10। तीनों मिलके कितना कर रहे हैं मेरे भाई? 15 और 12 27 और 10 37। तो ये कितने दिन में 120 काम करेंगे? तो 120 अपॉन में 37। यही हमारा क्या होगा आंसर। जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, जो भी दिया हुआ कि 8 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है, ये 12 दिन में, यहां लिखना है इनका एलसीएम। फिर एक दिन में 8 कितना? एक दिन में 15 काम करता है। अगर टोटल काम उसको 120 करना है ए को, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15। बी को अगर टोटल काम 120 करना तो एक दिन में कितना करेगा? 12। सी को अगर टोटल 120 काम करना तो एक दिन में कितना करेगा? 10। टोटल काम 120, एक दिन का तीनों का मिला के काम कितना हो गया? 37। इसको इससे डिवाइड कर दिया, इतने दिन में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई। सॉलिड कॉपर, एक सेमी व्यास वाले एक ठोस तांबे के गोले। अब आ गई बात स्फीयर की। पिछली क्लास में भी बताया था भाई बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर की वॉल्यूम पता होनी चाहिए हमें क्या होती है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ये जो तांबे का गोला जो भी है भाई, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इज ड्रॉन इनटू ए वायर। वायर, अगर हमारे पास कोई वायर है तो उस वायर को हमें क्या मान लेना चाहिए भाई? क्योंकि उसकी क्या दी हुई है? थिकनेस दी हुई है, जो जिसका डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है? इसकी लेंथ निकालनी है। तो जो स्फीयर था वो किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? सिलेंडर में। स्फीयर को किस में कन्वर्ट कर दिया? सिलेंडर में। तो इन दोनों की जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगी? सेम। क्या रहेगी? सेम। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगी ये चीज इसमें कन्वर्ट कर दी गई है, इसका मतलब क्या है? उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी भाई? बराबर। वायर क्या किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है? सिलेंडर। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों को क्या कर दो? इक्वल। इन दोनों को क्या कर दो मेरे भाई? इक्वल। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, ठीक है। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसल। आर स्फीयर की कितनी थी भाई? 15। कितनी है? 15। तो 4/3 इंटू में 15 इंटू में 15 इंटू में 15 बराबर आर कितना दिया हुआ है? 5। जो वायर का है वो क्या है? 10 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5। भाई डायमीटर हमें गिवन है, तो रेडियस का कितना होता है? 2 टाइम्स होता है। तो डायमीटर अपॉन 2 क्या आ जाएगा? रेडियस। यहाँ 10 को किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। 5 इंटू 5 इंटू में हाइट, लेंथ निकालनी है। एल लिख लो या एच लिख लो, सेम ही बात है भाई। इसको यहां से कैंसिल आउट करेंगे। 5 से 1 5 और ये 5, ठीक है। 15 4 जा कितना हो गया? 60 इंटू में 3 कितना आ गया? जब भी बोलता है कि एक तांबे के गोले को किस में कन्वर्ट किया गया है? तार में। तो तांबा गोला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किस में कन्वर्ट कर दिया? सिलेंडर में। दोनों की वॉल्यूम को इक्वल पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही बात इसमें समझने की थी। अब देखो ये अर्थमेटिक फिर बता रहा हूं भाई, सिर्फ समझने का गेम है, सिर्फ कॉमन सेंस आपको लगानी है। हाँ, जब भी एडवांस की बात आएगी मैं मानता हूं कि उसमें 1-2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, लेकिन अर्थमेटिक में तो सिर्फ समझने की बात है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, बताना मेरे को क्या फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें। इफ यदि राम के 45%, यदि राम के धन का 45%, तो राम का धन मैंने मान लिया x, जो राम का धन है वो कितना मान लिया? x। सोहन के धन के 50% में जोड़ दिया जाए, मेरे भाई जो सोहन का है वो मैंने मान लिया y।
ठीक है। इफ 45% ऑफ राम मनी, राम का क्या होगा 45%, परसेंट का मतलब क्या होता है अपॉन में 100x। यदि राम के धन का 45% सोहन के धन के 50% में जोड़ दिया जाए, सोहन के धन का 50% कितना हो गया भाई, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ दिया जाए तो कुल राशि सोहन के धन की 86% होगी। तो जो राशि आएगी वो 86% होगी। परसेंट का मतलब क्या था, अपॉन में 100। सोहन के धन की 86%, सोहन का धन कितना है भाई y, इसका 86%। बस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके अलावा मेरे भाई कुछ भी नहीं किया। अब इसको आपको बस सोल्व करना है, ना कोई फॉर्मूला याद करना और ना कोई फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा। यहाँ पे कितना आ गया, ये 100 एलसीएम लेके काट लो या डायरेक्टली काट दो, ठीक है। ये इसके बराबर आ गया। अब y को मैं इधर लेके जाऊंगा, कितना बचेगा 45x इज इक्वल टू 36y, x अपॉन y की यहाँ से वैल्यू आ गई 36 अपॉन में 45। इसको काट के लिखोगे तो 9 से कट जाएगा। अगर x 4 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 5। इफ द वट परसेंटेज ऑफ राम मनी, अगर राम के पास 4 रुपए हैं, राम के पास कितने रुपए हैं मेरे भाई 4, तो सोहन के पास कितने होंगे 5। ये इसका कितना प्रतिशत है, एक एक्स्ट्रा है, कितने पे 4 पे, तो क्या आ गया भाई 25% एक्स्ट्रा है। कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, मतलब ये 4 इसका 5 है, कितना हो गया 125%। कितना हो गया 125%। व्हाट परसेंटेज ऑफ राम्स मनी डिड सोहन हैव, तो कितना आ जाएगा 125। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द 5th प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कल भी बताया था आपको, अब देखो बार बार कल की शिफ्ट में भी पूछा, नेक्स्ट शिफ्ट में फिर पूछ रहा है, तो सेम रिपीट होता है। इसीलिए कहता हूं PYQ बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एग्जाम में जाने से पहले ये सारी जो 69 शिफ्ट में करवा रहा हूं, ये सारी भाई सोल्व करके जाना। 5th प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 और 11, ये हमारा क्या है 5th प्राइम नंबर। एंड द प्राइम नंबर इमीडिएटली ग्रेटर देन 100। 100 से अगला प्राइम नंबर क्या होता है मेरे भाई, मतलब 100 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, या 100 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो कौन सी आती है मेरे भाई 101। इन दोनों की क्या पूछा है, मल्टीप्लाई पूछा है, तो 101 इंटू में 11, ठीक है, कितना आ जाएगा। नहीं आता तो भाई इसके नीचे 101 ऐसे लिख लो। बताऊं क्या था, लेकिन ये तभी सोल्व होगा जब आपको प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सब पता हो। और नहीं भी पता तो भाई यहां पे बता ही रहा हूं, कल भी बताया था प्राइम नंबर। एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का तुरंत सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए आपको। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये उधार लेता है, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000 इंटू 4% टाइम 2 साल अपॉन में 100। 400 रुपये, ठीक है भाई। वह तुरंत इससे किसी अन्य व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए रेट इतना, क्या तो आप इसको लिख लो भाई, इसको लिख सकते हो कितना 4 6 24 6.25%, और ये कितना था 4%। अब हमें बताना है कि उसे लेन देन में
क्या लाभ होगा, मतलब खुद तो ले लिया 4% पे और उधार दे दिया कितने पे, इतने पे, तो इसका मतलब तो उसको 2.25% का लाभ हो रहा है। तो क्या तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो इसको, 5,000 लाभ कितना हुआ है, 2.25% का, 2.25% का, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, अपॉन में 100, इस पॉइंट का क्या आ जाएगा नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 दूनी 100 और 2 से 2 कट गया। क्या तो आप डायरेक्ट 4 ये भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां 4% और यहां कितने पे दे दिया 6.25%, तो मतलब 2.25, और ये और भी देखो 2 साल के लिए दिया है, तो 2.25 इंटू 2 करोगे तो कितना आ गया भाई 4.5%, 4.5% का प्रॉफिट होगा, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। किसी देश की अब पॉपुलेशन पे एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा आपको, किसी देश की आरंभिक जनसंख्या, किसी देश की आरंभिक जनसंख्या कितनी है, Q1 है। अब इसमें देखना कुछ भी नहीं करना आपको, यदि जन्म और मृत्यु दर ये है तो 2 वर्ष के बाद देश की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई अगर 13 जन्म ले रहे हैं, 9 मर जा रहे हैं, तो बच गए कितने, 4%। अगर 13 जन्म है और 9% मृत्यु दर है, तो जो हमारी रिजल्टेंट दर आएगी वो क्या है, 4% ग्रोथ होनी चाहिए। अगर 1 साल में 4% की ग्रोथ है तो दूसरे वर्ष के बाद बताना हमें। तो डायरेक्टली आप क्या तो इसका वो निकाल लो कि 4 + 4 2 साल में कितनी होगी, तो 4 इंटू में 4 अपॉन में 100, 8.16% की ग्रोथ होगी। ठीक है, कितनी ग्रोथ होगी, 8.16। चलो अगर आपको ये भी नहीं आता है तो कुछ नहीं करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन आप सॉल्यूशन जरूर निकाल लोगे इसका। कैसे, 187,500 है, मेरे को पता है पहले साल कितनी बढ़ी है 4%, तो इसका 4% निकाल लो। इसका क्या निकाल लो, 4%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 4% आ जाएगा 7500 मेरे भाई। ये ऐड कर दो, ये क्या कर दो, ऐड कर दो, किसमें, 187,500 में, तो 187,500 में 7500 ग्रोथ हो गई, 0 0 0, अब ये हो गई। तो 1 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी वो ये होगी। अब इसमें हम फिर से इसका क्या निकालेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर 4% बढ़ेगी, तो अब इसका 4% निकालेंगे। इसका 4% कितना आ जाएगा, 7800 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा इसका 4%, निकाल लेना। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और इसमें कितना जोड़ दो, बताओ भाई। ये वाली बात ना भी समझ में आए तो क्या करना है, पहले साल 4% निकाल लिया, उसमें ऐड कर दिया, उसके बाद जो आया उसका फिर 4% निकाल लिया, इसमें ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया। बताओ। नेक्स्ट देखो भाई, ए ट्रिप टू ए डेस्टिनेशन इज मेड इन द फॉलोइंग वे। और भाई आप चाहते हो कि आपके दोस्त का भी भला हो तो ये सीरीज शेयर कर देना। जो भी कोई गरीब बच्चा हो, जरूरी नहीं है पेड कोर्स लेके ही पढ़ाई होती है, यूट्यूब पे बहुत फ्री कंटेंट है, आपको मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो किसी का भला हो जाए तो आप ये शेयर कर सकते हो। ए ट्रिप टू ए डेस्टिनेशन इज मेड इन द फॉलोइंग वे। पहले क्या है भाई, हमें क्या निकालना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन एंटायर जर्नी। देखो कुछ से क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कैलकुलेशन होती है, तो ये क्वेश्चन आप स्किप करके बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो पहले देख लेते हैं हम चारों में, हम निकालते हैं कि उसका डिस्टेंस 550 किलोमीटर इतने की स्पीड पे। देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मेरे भाई अगर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी अपॉन में कुल समय।
तो मैं यहां सबसे पहले क्या लिख लेता हूं, कुल दूरी लिख लेता हूं, ठीक है, और कुल समय कितना लगा। पहले में 550 किलोमीटर 55 की स्पीड से, 550 किलोमीटर कितने की स्पीड से, 55। टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड, इसको काटेंगे कितना टाइम, पहली लाइन से मैंने पता कर लिया कि 550 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 11 घंटे लगे। अब 4500 किलोमीटर जा रहा है प्लेन से, एवरेज स्पीड कितनी है 500, तो जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 9 आवर। कितना लगेगा मेरे भाई, 9 आवर। और डिस्टेंस कितना हो गया, 400 किलोमीटर किससे जा रहा है, बोट से, एवरेज स्पीड क्या है 25, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा 400 बटे में 25, 25 से कम 25, और ये भाई 16, कितना किलोमीटर है 400, 55 किलोमीटर बाई ऑटो विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 35। एक मान लेता हूं, 1.5 के अराउंड आएगा, 1.5 2 आ जाएगा, चलो एक मान लेता हूं, इसमें एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो मैं ये कैलकुलेट करता, 11 9 20, 20 और 16 36 और 1 37 आवर्स, और ये भाई 4500, 449, 49 और 600, ठीक है। इसको 37 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, टोटल दूरी कितनी है 5500, टाइम कितना है 37, तो 1, इसके बाद 13 और 5 18, 180 लगभग जाएगा भाई 5 पे। यही ऑप्शन है, क्योंकि कंप्लीटली ये डिवाइड होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा ये। जरूरी नहीं भाई पूरी कैलकुलेशन की जाए, ठीक है, कंप्लीट कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन इसीलिए दी गए हैं। द प्राइम नंबर आर प्राइम नंबर्स, सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपको वैल्यू दे रखी है, मैं 4 पुट करके देखता हूं इसमें, पहली बात तो 4 के प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया। इसने पूछा है अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो के का मान क्या होगा, ये के भी तो क्या है, अभाज्य संख्या है, क्या है अभाज्य संख्या, तो क्या के की वैल्यू 4 हो सकती है, नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है 2 3 5 7 11 13, जो खुद से और 1 से ही डिवाइड हो, लेकिन ये तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद बच गए ये ऑप्शन, अब मैंने पुट किया ये 3 यहां पे, 3 यहां 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 9 + 3 12, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या 12 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया कैंसल। अब मैंने यहां पुट किया 7, 7 है, 7 यहां पुट करोगे तो कितना आएगा 49 + 3 51, ये भी मेरे भाई 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 51 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। अब बात आती है 2 की, 2 मैंने यहां पुट किया, 2 4 2 4 7, और 2 यहां पुट करूंगा तो 8 + 5 13, ये तीनों क्या है अभाज्य संख्या है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 2 इज द, बताओ क्या था, कुछ नहीं था, वैल्यू पुटिंग, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग, और फिर से प्राइम नंबर, बताओ दूसरी क्लास है, तीसरी बार प्राइम नंबर का इसमें जिक्र हो गया है, तो मेरे भाई बार बार इसीलिए कह रहा हूं PYQ करके ही जाना है। 10वें क्वेश्चन पे पहुंच गए, मेरे को नहीं लगता अभी तक ऐसा कुछ भी याद करने का जरूरत था, शायद एक तो वो AQ + BQ वाला फॉर्मूला, एक कोन और स्फेयर वाला, और दोनों बार बार आ रहे हैं। ये कल वाली सीरीज में भी बताया था ना ऐसे कि स्पीड डिस्टेंस टाइम कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से समझा दूंगा, देखना। यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है, मैं मान लेता हूं आप घर से गए चीनी लेने, तो क्वांटिटी
इनटू में प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन। आपकी मम्मी ने बोल दिया, मान लो कि बेटा 100, आप मान लो ये 100 किलो चीनी लेके आनी है। कितनी किलो? 100 किलो। प्राइस क्या है? 100 रुपए केजी। ठीक है, सॉरी ये तो कंजम्पशन हो ही गया हमारा ना। यहां पे क्या आएगा? एक्सपेंडिचर, खर्चा। तो कितना खर्च है? अगर 100 किलो मेरे को क्वांटिटी, ये क्या है? कंजम्पशन है। अगर 100 किलो मेरे को क्या चाहिए? चीनी चाहिए 100 रुपए केजी पे, तो कितने रुपए की आएगी? 10,000 रुपए की। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, बस ये बात दिमाग में बैठा लो कि आपको 100 किलो चीनी लेके आनी है, 100 रुपए ही रेट है, और एक्सपेंडिचर आपका कितना होगा? 10,000। अब इसमें कुछ भी कम कर लो, कुछ भी ज्यादा कर लो, वो हम देख लेंगे। अब यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है, अब चाय है, यहां पे हमने चीनी माना था, 100 था, 100 से कितना बढ़ गया मेरे भाई? 100 से बढ़ के हो गया 128 रुपए, क्योंकि 28% और 100 का 28% कितना होता है? 28। जोड़ देंगे तो कितनी हो गई? 100 से बढ़ के 128 हो गई। तो इसकी खपत क्या है? ये को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह अपरिवर्तित रहे? तो यहां कितना मान लिया हमने? एक्सपेंडिचर तो 10,000 था ही, ये तो चेंज होना नहीं चाहिए, इसमें चेंज पॉसिबल नहीं है। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है बस। आप बता दो क्या मुश्किल है? एक्स आ जाएगा यहां से, 10,000 को डिवाइड कर दो 128 से। नहीं आता तो ऐसे कर लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कितने पे? लगभग 7 पे जा रहा है, क्योंकि 13 7 9100 के बनेगा। 896, 104। अब कितने पे चला जाएगा? अब भाई 7 पे था तो यहाँ पे 8 पे, तो 78 पॉइंट। ये कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू आ गई 78 पॉइंट समथिंग। तो मेरे भाई 100 से कितना हो गया? 78। सौ से कितना हो गया? 100 से कितना हो गया भाई? 78। तो कितना परसेंट कम हो गई? 22%, क्योंकि 100 से अगर 78 हुआ है तो 22%। ये क्या आ जाएगा भाई? आंसर। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंजम्पशन कम होगी ज्यादा होगी, प्राइस कम होगा ज्यादा होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात लिख लेना कि क्वांटिटी भी 100 है, प्राइस भी 100 है, तो एक्सपेंडिचर 10,000 हो गई। अब बताओ क्या करना है? अब क्या किया हमने? प्राइस को 28% बढ़ा दिया, कंजम्पशन ये एक्सपेंडिचर जो था वो सेम रखा, क्वांटिटी आ गई। एक्स कितना आ गया? 78। तो पहले 100 किलो ले खरीद पा रहा था मैं, अब मैं 78 केजी खरीद पा रहा हूं, तो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया? 22%। कोई डाउट हो भाई कमेंट सेक्शन में बता दो। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होती तो एरिया क्या हो जाता? 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। लेकिन 24 17 9 एक नॉर्मल ट्राइंगल है। नॉर्मल ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला पड़ा हुआ है? साइड माइनस साइड, ये सेमी पेरीमीटर माइनस साइड ए माइनस बी माइनस सी। सेमी पेरीमीटर निकालना है, एस निकालना है हमें, ये एस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहां पे कितना आ गया? 24 प्लस 17 प्लस 9 डिवाइड बाई 2। कितना हो गया? 31, और ये 10 41 और 9 50/2 कितना आ गया? 25। ये कितना है? 50 अपॉन में 2। यहां क्या आ गया भाई? 25। 25 में से एक साइड कितनी है? 24। 25 में से क्या माइनस कर दिया? 24। कितना बच गया? 1।
मल्टीप्लाई बी कितनी है 17, ये 17 माइनस कर दिया 25 में से, कितना बच गया 8, मल्टीप्लाई तीसरी साइड कितनी है 9, 9, 25 में से 9 गए तो भाई 16, अंडर रूट 25 का अंडर रूट कितना होगा 5, 16 का अंडर रूट कितना होगा 4, और ये 8 अंडर रूट रह जाएगा, ये कितना आ गया 20 रूट में 8। सॉरी 8 को भी क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 रूट। बताओ क्या था, 10th क्लास का क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है भाई। तो इजी क्वेश्चन है, करोगे तो हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, एस सेमी पैरामीटर हमने a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो ये वही है भाई, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार कॉपी पेन पे नहीं लिखोगे, नहीं होगा मेरे भाई। ऐसे देखने से मैथ नहीं होगा कभी भी। देखो फिर करवाया था ना कल क्वेश्चन, आज फिर देख लो, कुछ नहीं करना, सिर्फ 100 मान लेना बस भाई। प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन आए या मार्क प्राइस जैसा आता है 100 मान लो। इफ द मार्क प्राइस, यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 75% अधिक है, 75% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ये लो भाई, लागत मूल्य 100 मान ली, मार्क प्राइस कितना है 75% ज्यादा है, 100 का 75%, 100 का 75% कितना होगा भाई, 100 का 75% कितना हो गया 75, मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस कितना आ गया 175। पूरी स्टेटमेंट पढ़ी भी नहीं, जो पहली लाइन में बताया एज इट इज लिख दिया, लेकिन ये सब प्रैक्टिस से। एंड ए डिस्काउंट, और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है। डिस्काउंट कितना है 40, किस पे, अंकित मूल्य पे, किस पे, अंकित मूल्य पे। अब इसका 40% निकालना है, तो 175 का 40% मल्टीप्लाई कर लो, 1 0 से 1 0 तो काट ही देता हूं, 5 चौके 20, 20 से वो 0 कट जाएगी, 4 7 28, 2 30 और 3 4 और 3 7, 175 का जो 40% कितना होता है 70। मेरे भाई इसमें से 70 माइनस कर दो, 175 में 70 का डिस्काउंट दे दिया, कितना बच गया 105। कॉस्ट प्राइस क्या थी 100, सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य कितना है 105, तो प्रॉफिट क्या हो गया 5% है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। प्रॉफिट कितना है 5 रुपए, कितने पे 100 पे। बताओ, कल भी समझाया था, आज फिर तभी कह रहा हूं 70 क्वेश्चंस की जो है, मतलब 70 शिफ्ट है, एज इट इज देखते रहोगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगी भाई सारी बातें, क्योंकि सब कुछ रिपीट होना है डेली, और 70 दिन तक सेम चीजें रिपीट होंगी तो अपने आप समझ आ जाएंगे। फाइंड द एवरेज, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब फिर वही बात, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ये पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो एक से ज्यादा फैक्टर से डिवाइड हो, जैसे क्या है 4 है, 6, क्योंकि 2 3 5 ये क्या हमारे प्राइम नंबर है। अब 6 के बाद क्या है 8 है, 9 और भाई 10, ये सब एक या एक से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है। जैसे 2 से ये हो रहा है, ये 3 से भी हो रहा है, 4 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो जो भी एक या एक से ज्यादा नंबर से, 2 या 2 से ज्यादा नंबर, क्योंकि 2 3 5 ये हैं जो एक से और खुद से डिवाइड होते हैं। अब तो को प्राइम नंबर से हो गए, पहले 5 यही है भाई, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर्स हैं। अब इनका सम कर लो, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 17 37।
एवरेज बताना है तो टोटल करके 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? बताओ बताओ भाई, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, सिंपल है मेरे भाई, एवरेज निकालना था। एवरेज का बताया था, एक क्वेश्चन आपको स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल एग्जाम हो, हर जगह देखने को मिलेगा। ए वर्टिकल 8.3 मीटर लंबा ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 8.3 मीटर। भाई हिंदी में कुछ ऐसा ही लिखा होता है तो इंग्लिश में देख लो। इंग्लिश वैसे भी आपका सब्जेक्ट है, नहीं है, हाँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं है तो आप हिंदी में कर सकते हो भाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आएगा। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 8.3 मीटर। अब देखो ये पोल और ये वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें क्या करना है, एक ऐसा डायग्राम बना लेना तुरंत। ठीक है, या एक बढ़िया ही ट्रायंगल बना देते हैं आज। नॉर्मल बना लेते भाई, उसमें तो इश्यू आ रहा है। जब भी कोई भी पोल का क्वेश्चन आए तो हमें एक ऐसी ट्रायंगल बना लेनी है जिसमें ये क्या है, ये हमारा पोल हो जाएगा, ये इसकी शैडो। ठीक है, और अगर बोलता है सीढ़ी लगा रखी तो वो ठीक है। वर्टिकल पोल लेंथ कितनी है, पोल की लेंथ है 8.3 मीटर, तो ये दिया हुआ है भाई। कास्ट ए शैडो ऑफ इतना मीटर, यहां पे ये शैडो है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट ए सिमिलर इतनी शैडो। अब ये एक और वो बनाने को बोल रहा है भाई। ठीक है, नीचे बना देता हूं यहां पे। ये क्या हमारा पोल है और ये क्या है, ट्री। ये कह रहा है दो सिमिलर चीजें हैं, मतलब ये दो ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, कि जैसा ये है वैसा ही ये है। तो अगर 8.3 मीटर हाइट है तो ये शैडो है, तो कितनी हाइट हो कि इतनी शैडो? मेरे भाई कुछ भी नहीं करना, हाइट अपॉन में शैडो इज इक्वल टू हाइट, हाइट मैंने x मान ली, अपॉन में शैडो 40। इसको सोल्व कर लो, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, यहां एक जीरो लगा लो क्योंकि 2 पॉइंट थे यहां पे। इसको यहां मल्टीप्लाई कर लो 40 से, ये यहां से यहां आ गया। अब क्या करना है, अब 5 से 5 8 83, 83 को 10, तो 8 इंटू में 10 करोगे तो कितना आ जाएगा। इसने बोला जैसा यहां कंसेप्ट लगा वैसा यहां पे, अगर इतनी हाइट है तो इतनी शैडो होगी, कितनी हाइट पे ये शैडो होगी, तुरंत उसको सिमिलर करके डिवाइड कर दिया। कुछ भी नहीं है, नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके दोबारा देख लेना वीडियो भाई। अरुण ने 525 रुपए में 150 अमरूद खरीदे और उन्हें 36 रुपए दर्जन, मतलब रुपए 36 में 12, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 अमरूद 36 रुपए में बेच रहा है। तो अरुण का लाभ और हानि प्रतिशत देखो, हमें क्या पता है, क्रय मूल्य पता है मेरे भाई, क्या पता है, क्रय मूल्य सीपी कि 150 जो खरीदे हैं कितने में, 525 रुपए में। अब एसपी देख लेते हैं, 36 में या 12 बेच रहा है रुपए 36 में, बेचने कितने हैं 150, ये इसका कितना टाइम है 12.5 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका 12.5 टाइम्स कितना हो गया 360, 75 और भाई 18। कितने में बेच रहा है 450 रुपए में, जबकि खरीदा कितने में था 525 रुपए में। तो इसको क्या हो गया, लॉस हुआ है, कितने रुपए का 525 माइनस 450, कितने रुपए का 75 रुपीज का। इसको क्या हुआ है
लॉस, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट। अब बच गए ये 75 रुपए का लॉस हुआ है। कितने रुपए का? 75 पे। कितने पे? 525 पे। तो लॉस परसेंट निकालना है मेरे भाई। 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 21, 1/7 या 100/7। 100/7 क्या होगा? 100 को 7 से डिवाइड कर लो ना भाई, तो ये आ जाएगा मेरे भाई। आज दूसरी शिफ्ट करवा दी है, कल सेम टाइम पे तीसरी वीडियो आएगी। डेली अपना एक रूटीन फिक्स कर लो कि 15 क्वेश्चन करने हैं। 70 डे हार्ड चैलेंज समझ लो इसको, कि डेली आपको 15 क्वेश्चन करने, कॉपी पेन लेके बैठना है। मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने मेरी 70 की 70 वीडियो देखी तो मेरे भाई 15 में से 15 रोकने वाला कोई नहीं है। अगर ना आए तो आके बोल देना कि सर मैंने सारी वीडियो देखी, लेकिन देखनी नहीं है मेरे भाई। कॉपी पेन उठा लेना, जो करवाया है वो खुद से करके देखना। इस वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा प्ले करना, सॉल्यूशन करवाने से पहले वीडियो को पॉज करना, खुद से करके देखना। उसके बाद नहीं समझ में आए तो सॉल्यूशन देखना है, और फिर भी सॉल्यूशन देखने के बाद उसको फिर से खुद से करके देखना है, तब जाके ये होगा भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल सेम टाइम पे। सेम शिफ्ट 3 करवाएंगे भाई। आज 2 हो गई ना, कल 14 नवंबर शिफ्ट 3 करवाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।